बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूवर्स, फ्रेंड्स एंड फैमिली। मैं आपका भाई सैयद मोहम्मद अली इस वक्त अपने चैनल ज़ौक़ कबूतर परवरी के वसादत से आप सबसे मुखातिब हूँ। आज मैं वो बातें करने लगा हूँ जो किसी के अंदर करने का हौसला नहीं पड़ रहा। लाहौर की जो करंट इस वक्त सिचुएशन है, सूरत हाल है, उसको मद्देनज़र रखते हुए आज बाजियाँ कैंसिल हुए तकरीबन 5 दिन हो गए और कोई सर पैर नहीं निकल रहा, कोई बयान आगे नहीं आ रहा। सिर्फ नेगेटिविटी और सिर्फ नेगेटिव कमेंट्स और सिर्फ एक जो जंग है पिपला वर्सेस लाहौर, इसके ऊपर मैं बात करने लगा हूँ। और मेरे ख्याल से ये मेरी आखिरी वीडियो होगी इस टॉपिक के ऊपर, मेरी ज़ाती। इसके बाद मैं इस टॉपिक के ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाऊँगा, क्योंकि जितना क्रिटिसिज्म मैंने फेस करना था ना ये पिछले 7-8 दिनों में बाजियों की कवरेज और एनालिसिस के ऊपर, वो मैं कर चुका हूँ ऑलरेडी। और शायद मैं आप लोगों को अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझा पा रहा, या मैं आप लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझ पा रहा। 50% जो लोग हैं ना वो मेरी राय से खुश भी होते हैं और वो उससे एग्री भी करते हैं और मुझे बड़े अच्छे कमेंट्स करते हैं, उनका शुक्रिया। ये वीडियोस मैं आप लोगों के लिए बनाता हूँ जो मेरी इस वीडियोस को पसंद करते हैं और इतना प्यार देते हैं। बाकी 50% जो नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं, आज मैं एक आखिरी कोशिश करूँगा आप तक अपना पैगाम पहुँचाने की। अगर पहुँच गया तो ठीक है, ना पहुँच सका तो तब भी कोई मसला नहीं है, मैं आप लोगों को फिर भी सल्यूट करूँगा। तो देखिए जी, आज का टॉपिक हमारा है पिपला वर्सेस लाहौर। ये जंग बन गई हुई है, एक खौफनाक सूरत हाल हो गई है जो कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। चाहे वो मीम्स हो, तस्वीर की सूरत में हो, कमेंट्स की सूरत में हो, सिर्फ इक्का या दुक्का मेरे ख्याल से अभी तक किसी ने इसके ऊपर बात करने की हिम्मत की है। उसके अलावा कोई इसके ऊपर बात नहीं कर सका। उनमें शुमार होता है एक बहुत ही हमारे पायनियर हैं मीडिया की टीम के अंदर और मीडिया की फ्रेटर्निटी के अंदर, सैयद कामरान अब्बास नकवी शाह साहब। उनका एक आया बयानिया, वो मैंने सुना, काफ़ी अच्छा था, पॉजिटिव था। और एक उस्ताद नियाब हैदर का। उसके अलावा कोई इस वक्त जुर्रत नहीं कर रहा है इसके ऊपर बात करने की। आज देखें, मैं वो बातें करूँगा जो कि चाहे किसी के भी अगेंस्ट जा रही हैं, वो गलत है तो गलत है। चाहे वो लाहौर के अगेंस्ट जा रही हैं, चाहे वो पिपला के अगेंस्ट जा रही हैं। जो बात गलत है वो गलत है, जो बात सही है वो सही है। पिपला वर्सेस लाहौर, वापस आता हूँ मैं अपने टॉपिक के ऊपर। मुझे आप एक बात बताएं, पिपला क्या श्रीलंका के अंदर है या नेपाल के अंदर है या किसी और खित्ते के अंदर है पिपला? और सिमिलरली लाहौर, जो लाहौर के बारे में आप लोग इतना बुरा भला कह रहे हैं, मुझे सिर्फ एक बात बता दें, लाहौर कोई ढाका का को तो हिस्सा नहीं है, या लाहौर कोई शुमाली कोरिया का भी हिस्सा नहीं है, पाकिस्तान का हिस्सा है। क्या हो गया आप सबको? लाहौर भी पाकिस्तान है, पिपला भी पाकिस्तान है, चन्योट भी पाकिस्तान है। इसमें इतना ज़्यादा पर्सनल होकर बात करने की क्या ज़रूरत है? मैं आपको पहले एनालिसिस अपना बता दूं। आज ये बातें मेरी सच लगे किसी को या झूठ लगे, कड़वी लगे या मीठी लगे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, ये मेरा ज़ाती एनालिसिस है, ये जो मैं देख रहा हूँ उतने दिनों से। लाहौर के बारे में जितनी फजूल और जितनी, मैं अब क्या वर्ड यूज़ करूँ, जितनी कोई घटिया बातें आप लोग कर सकते थे आपने कर ली हैं। उसकी वजह क्या है? सिर्फ ये वजह है कि लाहौर में कबूतर अच्छे हैं, या लाहौर हमेशा कबूतर परवरी में आगे रहा है, कबूतरबाजी में आगे रहा है। जितनी ब्रीड्स मुतारिफ हुई हैं वो लाहौर में हुई हैं। जितने बड़े उस्ताद कराम आए हैं, मेजॉरिटी उनकी लाहौर में आकर रुकी है और लाहौर को हमेशा सहरा मिला है शौक़ के हवाले से। सिर्फ ये इतना सा आपको जेलसी है, तो ये लाहौर किसका है? आप लोगों का ही है। आप लोगों का ये लाहौर, जितना पिपला है आपका, चन्योट है, सवात है, बन्नू है, उतना ही लाहौर भी आपका ही है। अगर लाहौर आगे रहा है हमेशा किसी चीज़ के अंदर, तो इसमें इतना जलने की क्या ज़रूरत है? आप लोग क्यों नहीं तस्लीम करते कि लाहौर में जो ब्रीडें जितनी भी हैं वो लाहौर में मुतारिफ हुई हैं? चाहे वो सियालकोट के जौनसिरे हैं, चाहे वो कसूर के कसूरी कबूतर हैं, कमगर कबूतर हैं, डब वाले कबूतर हैं, या फिर टैडी कबूतर हैं, सबसे सहरे फहरिस्त। इसमें क्यों नहीं आप लोगों को ये बात मानने में इतनी दुश्वारी पेश आ रही है? आपको क्यों आप लोग इसको आसानी से हजम नहीं कर पा रहे हैं कि 60 साल तारीख के अंदर
जितनी ब्रीड्स मुतारिफ हुई हैं पाकिस्तान की, पूरी दुनिया में जो गई हैं आगे, जिन्होंने नाम बनाया है, वो लाहौर से मुतारिफ हुई हैं। और मैं इसमें 110% श्योर हूँ, अगर किसी को इसमें कोई मसला है ना, किसी को मेरी बात ये ठीक नहीं लग रही है, हजम नहीं हो रही, तो आप जिस पे आपको यकीन है, जिस पे आपको ट्रस्ट है, अपने किसी बड़े से जाकर पूछ लें। लाहौर के लिए बुग्स ना हो उसके दिल में, शर्त ये है। मैं सिर्फ टैडी, कमगर, डब वाले नहीं, मैं इससे पिछली ब्रीडें भी आपको गिना दूंगा। टोपी, शिकरे, शारके, उसके अलावा जनाब हीरा लाल, फिरोजपुरी, बेनज़ीर, ये वो ब्रीडें हैं जिनका आपको शायद नाम भी अब किसी को ना पता हो। जितने आप लोग कमेंट्स कर रहे हैं ना नीचे, ये सब लाहौर में मुतारिफ हुई है। तो लाहौर पाकिस्तान से अलग नहीं है, लाहौर पाकिस्तान का हिस्सा है। हर पाकिस्तानी का लाहौर के ऊपर उतना ही हक है जितना मेरा है या बाकी किसी और लाहौरी का है। सबसे पहली बात ये हो। दूसरी बात, पिपला के कबूतर, जिस तरह मैं लाहौर की बात कर रहा हूँ उस तरह मैं पिपला की बात कर रहा हूँ। पिपला क्या हमारे नहीं है? पिपला वाले लोग और कबूतर हमारे नहीं है, हमारा उन पे कोई हक नहीं है। बात शुरू हुई थी गर्मी की, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि गर्मी की बात हुई थी। गर्मी में लाहौरियों का ये एक हमेशा से पैगाम रहा है कि जी लाहौर का मौसम टफ है। और मैंने जितनी देर हो गई है सोशल मीडिया जब से आया, मैंने किसी को नहीं सुना किसी ने कहा कि जी हमारा मौसम बहुत अच्छा है, बहुत आसान है। वो चाहे कोई कश्मीर में बैठा हुआ है, जेलम में बैठा हुआ है, दीना में बैठा हुआ है, लिये में बैठा हुआ है, इधर मुल्तान में बैठा हुआ है, कराची में बैठा हुआ है, कराची से लेकर कश्मीर तक किसी एक बंदे ने आज तक ये नहीं कहा कि जी हमारा मौसम बड़ा अच्छा है, यहाँ पर कबूतर परवरी करना आसान है, कबूतरबाजी करना आसान है। मैंने जिसको देखा उसने यही कहा है कि जी हमारा मौसम बड़ा सख्त है, हमारे मौसम में कबूतर उड़ाना बड़ा मुश्किल और एक चैलेंज है। इसी तरह लाहौरियों का भी ये बयानिया था। पंजाब के कबूतर बड़े अच्छे उड़ना शुरू हुए, शामों को 7-7 बजे बैठ रहे हैं। पहला कबूतर 6 बजे बैठ रहा है, 5 बजे बैठ रहा है, 8 बजे कबूतर सारे बुक हो रहे हैं, बड़ी अच्छी परवाजें आ रही हैं, 100 घंटे बन रहे हैं, सेंचुरियां बन रही हैं। अब आपने मेरी बात गौर से सुननी है। सेंचुरियां बन रही हैं लाली बरादरान की जब वो चिन्योट में कबूतर उड़ा रहे हैं। जब बातें होती हैं तो फिर जाहिर बात है जिसके कबूतर उड़ रहे होते हैं वो फिर उसको मान भी होता है अपनी ब्रीड के ऊपर, अपने कबूतरों के ऊपर, अपनी कीमियागरी के ऊपर। तो जब बातें हुई कि जी हमने कर लिया ये लाहौर जो इतना बड़ा बनता है या इनको यूनिवर्सिटी का दर्जा है, सबसे बड़ा जो एक टॉपिक आजकल छिड़ा यूनिवर्सिटी का। तो यूनिवर्सिटी तो ये पिपला हो गई है, इर्द गिर्द के जितने ये खित्ते हैं और ज़िले हैं ये हो गए, क्योंकि यहाँ पर रिजल्ट जो यहाँ पर आ रहा है लाहौर में तो नहीं आता वो रिजल्ट बड़े बड़े उसातज़ा का। इसका सिंपली बात ये की गई थी कि जी आप लाहौर में आए, लाहौर में आके आप इतने कीमिया कर रहे हैं, इतने कबूतरबाज हैं, तो आप लाहौर में या आपकी कबूतर इतनी ज़्यादा अच्छी ब्रीड फ्लरिश कर गई है तो लाहौर में आके अपना लोहा मनवा लें। अब मैं आपको ये बताता चलूँ, मैं लाहौर का हूँ और मैं लाहौरियों को जानता हूँ, मेरा उस्ताद किराम के साथ उठना बैठना है। अगर की बात है, ये फैसला तो हुआ नहीं, अगर पिपला के कबूतर लाहौर में जीत जाते, हमने इज्जत देनी थी उनको, हमने तस्लीम करना था, उनको एक्नॉलेज करना था, उनको मुबारकबाद भी देनी थी और सेलिब्रेट करना था उनकी जीत को। आप ये मेरी बात पर गौर करें, सेलिब्रेट करना था उनकी जीत को। आप मुझे सिर्फ एक बात बता दें, अभी बातें बड़ी लंबी, शायद वीडियो लंबी हो जाए, ये मिट्टू लाली और हसन लाली इन दोनों की छत जो है लाहौर वाली, असल जो छत हाजी लियास की है, जिस छत पर ये शौक कर रहे हैं शबाब स्टूडियो वाली, उसके नीचे 600 800 बंदा जो झमकट्टा और एक जमे गफीर है। ये बांग्लादेश से तो नहीं आ रहे थे लोग शौक देखने के लिए, या चिन्योट से नहीं आए हुए थे 800 बंदा, या रब्वे से नहीं आया हुआ था, या वहाँ से सवाद से, बन्नू से नहीं आया हुआ था, पिशावर से नहीं आया हुआ था, ये सारे लाहौर के थे। बाहर के भी होंगे, आउटसाइडर्स भी होंगे, लाहौर के लोग थे। हम शौकीन लोग हैं, जिंदा दिल लोग हैं, हम शौक को सपोर्ट करते हैं, प्रोमोट करते हैं, चाहे वो कोई भी करे। कबूतरों को लाइक करते हैं चाहे वो किसी भी नस्ल के हो। लाहौर ही में तो सारी ब्रीडें मुतारिफ हुए हैं। हम इतने वो होते शरपसंद होते और एक्सट्रीमिस्ट होते और सिर्फ अपनी बात को ठीक कहने वाले होते तो लाहौर में इतनी ब्रीडें कभी मुतारिफ नहीं होनी थी। आप सियालकोट का हाल देख लें जाकर, आज आपको सियालकोट में अब सोशल मीडिया के दौर में कोई आपको इक्का दुक्का रेड आइज कबूतर नजर आ जाए तो आ जाए, वो कहते हैं जी हमारे सियालकोट ही हैं दुनिया में सबसे आगे।
इसी तरह आप कसूर में चले जाएं, अब कसूर में इक्का दुक्का आपको कोई नज़र आ जाए तो आ जाए, नहीं तो कसूरी कहते थे जी हमारे, कसूरी कबूतर आ गए, लाल आंखों वाले आ गए। लाहौर ने इन दोनों का एक जंक्शन होने का रोल अदा किया, इन दोनों खितों का, जहाँ पर बड़े बड़े उस्ताद आए, उन्होंने ब्रीडिंग करवाई कबूतरों की। सियालकोट से भी कबूतर आए, कसूर से भी आए, फिरोजपुर से भी आए, बटाला से भी आए, वो कबूतर यहाँ पर मिक्स हुए, रामपुर से भी आए, और वो मिक्स हो के कोई टैडी बन गया, कोई बेनज़ीर बन गए, कोई टोपी बन गए, कोई दबास बन गए, कोई शिकरे बन गए, कोई कमकर बन गए, कोई गोल्डन बन गए। मैं आपको मेजॉरिटी की बात बता रहा हूँ। कसूर में उस्ताद मियाँ नज़ीर बहुत बड़ा नाम है। कबूतर परवरी की तारीख तब तक मुकम्मल नहीं होगी जब तक उनका नाम नहीं लिखा जाएगा। सियालकोट में लाला हंसराज है, शेख हैं, कॉमेंट वाले हैं, ये इनके बगैर कबूतर परवरी, दस्ताने अब्दुल्ला दस्ताने वाले हैं, इनके बगैर हिस्ट्री नाम मुकम्मल है। ये मैं चंद नाम आपको बता रहा हूँ। लेकिन रिसेंट दौर में पिपला के अमीर मुख्तार खान साहब हैं और उस्ताद मिठू लाली, हसन लाली, मुझे कोई मुज़ायका नहीं है इनका नाम लेने में, इनके बगैर तारीख नहीं लिखी जा सकती। इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन मैं ये मान रहा हूँ ना, सब लाहौरी भी ये मान रहे हैं, आप लोग भी ये माने कि लाहौर के बगैर कबूतर परवरी की, कबूतरबाजी की हिस्ट्री नामुकम्मल है। आप लाहौर को निकाल के कबूतरबाजी की और किसी शहर की लिख सकते हैं, लेकिन लाहौर के बगैर नहीं लिख सकते तारीख कबूतरबाजी की। इतनी सी बात है, सिंपल सी, जिसको आप लोगों ने इतना बड़ा कर दिया हुआ है। आप लोग हमें कंसिडर करने के लिए तैयार नहीं है, और हमने तो कभी ये कहा ही नहीं कि हम आपको कंसिडर करने के लिए नहीं तैयार। हम तो हर लम्हे हर कदम आपको कंसिडर करने के लिए तैयार है, आपकी तारीफ करने के लिए तैयार है। मैं फिर वही बात कर रहा हूँ, मिठू लाली, हसन लाली की छत के नीचे बांग्लादेशी या श्रीलंकन या नेपाली नहीं आए हुए थे, चीनी नहीं आए हुए थे, पाकिस्तानी आए हुए थे, लाहौरी आए हुए थे शौक करने और उनको सपोर्ट करने। पूरे पाकिस्तान का मीडिया, लाहौर का मीडिया, मैं अब नाम नहीं लेना चाहता, बहुत सीनियर मेरे काबिल इज़्ज़त है मेरे लिए, उनका सारा सपोर्ट तो लाली बरादरान के लिए था। और क्या चाहिए आपको लाहौर से? छत आपको लाहौर वालों ने दी, आपका इस्तकबाल लाहौर वालों ने किया, आपको कबूतरों की छूट लाहौर वालों ने दे दी कि आप जौन से मर्जी उड़ाएं, समेत उस्ताद चेयरमैन साहब के। अभी इस टॉपिक पे मैं बाद में आता हूँ। बहरहाल, अब मुझे आप ये बताएं ये पिपला और लाहौर की जो जंग है, इसके दरमियान नतीजा क्या निकाला आप लोगों ने? या तो आप लोग शौकीन हैं बहुत अच्छे, जो ये कमेंट्स कर रहे हैं, जो फैन फॉलोइंग है, या आप लोग बिल्कुल भी शौकीन नहीं, आपने एक जोड़ा भी नहीं अपने घर पे रखा होगा कबूतरों का। आई एम प्रीटी श्योर आप लोगों की इस केओस की वजह से नतीजा क्या निकला है? शौक डेड हो गया, शौक ख़त्म हो गया। पता नहीं आप लोगों को इस चीज़ की तकलीफ क्यों नहीं हो रही। जब शौक डेड हो गया ना, तो उसके बाद कम से कम चले, पहले मेरी भी वीडियोस थी, मैं भी सपोर्ट कर रहा था मुंतज़िर मेहदी को, और मेरी वीडियोस थी, बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हुई थी। ठीक है, एक्साइटमेंट है, स्पोर्ट्स का हिस्सा होती है ये चीज़। आपके कबूतर कम उड़ते हैं, मेरे कबूतर ज़्यादा उड़ते हैं, ये मैं कहूँ। और अगर आप कहें कि जी नहीं आपके कबूतर ज़्यादा उड़ते हैं, मेरे कबूतर कम उड़ते हैं, ये आप कहें, तो ये तो हुस्न है शौक का। पिपला वाले के नहीं जी हमारे कबूतर अच्छे हैं, लाहौर से ज़्यादा अच्छे हैं, लाहौर वाले के नहीं जी हमारे कबूतर सारे जग से अच्छे हैं। ये तो शौक है, हुस्न है शौक का। लेकिन ज़ातियात पे उतर आना, लाहौर का नाम लेकर लाहौर को बदनाम करना, लाहौर के सारे उस्ताद इकराम को बदनाम करना किसी एक शख्स की वजह से, ये बहुत ज़्यादा अनफेयर है। शौक ख़त्म होने के बाद भी आप लोग बाज नहीं आ रहे, अभी भी कमेंट्स वैसे के वैसे कर रहे हैं। जितने मेरे जानने वाले हैं, और मैं भी आता हूँ टॉपिक बाजी कैंसिल क्यों, जितने मेरे जानने वाले हैं सब लाहौरी इस बात से परेशान है कि लाहौर का जो शौक है ना, वो बर्बाद हुआ और अफेक्ट हुआ, नहीं होना चाहिए था। आप लोग कह रहे हैं जी भाग गए, ये हो गया, वो हो गया। भाई कहाँ से भाग गए? अब मैं कुछ कमेंट्स पढ़ना चाहता हूँ यहाँ पर, आप लोगों के जो मेजर कमेंट्स मैंने तलाश करके रखे हुए हैं, ठीक है, इनको मैंने नोट डाउन किया हुआ है, इनका मैं जवाब देना चाहता हूँ। ये वो कमेंट्स हैं जो 400-400 500-500 कमेंट्स मेरे आ रहे हैं वीडियोस के नीचे, और रिपीटेडली आ रहे हैं। मतलब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जी आप इस चीज़ के ऊपर बात करें। सबसे पहले तो लोग मुझे कह रहे हैं जी आप सच बात करें। कोई एक शख्स मुझे ये साबित कर दे विद प्रूफ, एविडेंस के साथ, कि मैंने अभी तक कोई झूठ बात की है अपनी पिछली वीडियोस में।
अपनी बात कर रहा हूँ, मैंने कोई झूठ बात की है तो वो साबित कर दे। मैं आज भी सच बात ही करूँगा। सबसे पहले पिजन पैराडाइज कश्मीर, इन्होंने एक बहुत लंबा कमेंट किया और बहुत पॉजिटिव कमेंट था। कश्मीर से ये बिलोंग करते हैं, मैं इनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। बहुत ज़्यादा इनका सपोर्ट और इनका प्यार आता रहता है, मैं इनको एक्नॉलेज करना चाहता हूँ सबसे पहले। दूसरा एक कमेंट तवातुर से जो आया, टेडी लाहौर के नहीं है या कमगर लाहौर के नहीं है। भाई ब्रीड इस तरह, जिस तरह आप लोग कहते हैं ना कि लाहौर की नहीं है और बहस छिड़ी होती है कि टैडी हमारे हैं टैडी उसके हैं, भाई इस तरह तो फिर कबूतर कहीं के भी नहीं है। कोई ऐसा खित्ता नहीं है इंडो पाक का, पाको हिंद का, चाहे वो आज़ादी से पहले की बात हो या आज़ादी के बाद की हो, कोई ऐसा खित्ता नहीं है जिसने डाई अपने घर पे लगाई हो, शहर ने अपने अपने शहर के अंदर डाई लगाई हो कबूतर परवरों ने, और वो कबूतर वहाँ पे बना बना के तैयार कर करके ना वो देते हो। कोई ऐसा शहर, कोई ऐसा खित्ता नहीं है। आप मुझे बता दें अगर आपकी नॉलेज में है। भाई कबूतर हमेशा कहीं ना कहीं से आते हैं, वो आकर वहाँ पर मेकिंग होती है उनकी और वो फिर नाम पैदा करते हैं अपना, ठीक है। टैडी कबूतर ना लाहौर में मुतारिफ हुए हैं, मैं आपको बार बार ये बात कर रहा हूँ, टैडी कबूतर लाहौर में मुतारिफ हुए हैं, बने जहाँ पर भी हैं। रामपुर से 2 पट्ठे आए थे, फिरोजपुर से 2 पट्टियाँ आई थी, सियालकोट की मादी थी डैन रंगों वाली, मिस्सा कबूतर था, जो भी था ना, जहाँ पे भी था भाई लाहौर में उड़े हैं, लाहौर में उनका नाम हुआ है, लाहौर की ब्रीड। उनको उड़ाने वाले उस्ताद लाहौर के थे, जिनके घर के कबूतर थे उन्होंने लाहौर में आके उड़ाए, मिस्री दीन साहब मरहूम, ठीक है। ये बात अगर आपको समझ में आती है छोटी सी तो ठीक है, नहीं समझ में आती तो कोई मसला नहीं। अच्छा जी, ठंड पड़ गई 2 दिन, तो मुंतज़िर मेहदी के कबूतर क्यों नहीं उड़े? भाई नहीं उड़े, ठंड दोनों के लिए थी, ठीक है, ठंडा मौसम दोनों के लिए था, मैं मानता हूँ। मुंतज़िर मेहदी मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, मैं उनकी इज्जत करता हूँ क्योंकि उन्होंने लाहौर की इज्जत को पहरा दिया है, सामने खड़े होकर लाहौर की इज्जत को डिफेंड किया है, मैं इस वजह से उनका रिगार्ड करता हूँ। और कबूतर भी बहुत अच्छे उड़ाए, कोई माने या ना माने। भाई 2 दिन ठंड पड़ी है लाहौर में, मुंतज़िर मेहदी के कबूतर अच्छे नहीं उड़े, मान लिया। अब आप लोग क्यों नहीं मानते कि जिन 2 दिन गर्मी पड़ी है, 42+ टेम्परेचर हुआ, उस दिन मिट्टू लाली बरादरान के कबूतर नहीं अच्छे उड़े? आप लोग भी मान लें, बात खत्म हो जाएगी, बहस खत्म हो जाएगी। हम कहीं जा रहे हैं कि जी पहले 2 दिन कबूतर नहीं उड़े, आप कहीं जा रहे हैं जी दूसरे 2 दिन कबूतर नहीं उड़े। भाई मैं मान लेता हूँ, हम सब मान लेते हैं नहीं उड़े भाई, हमारे कबूतर 2 दिन अच्छे नहीं उड़े। आप लोग भी मान लें 3 दिन आपके कबूतर अच्छे नहीं उड़े, बात खत्म हो जाएगी। टैडी किसका मिक्सचर है? भाई ये एक अलग बहस है, ये कमेंट आया हुआ है इंडिया से, एक दोस्त है उन्होंने किया जी टैडी किसका मिक्सचर है। ये मैंने पहले भी वीडियोस बनाई हुई हैं, आप वो देखना चाहते हैं वो देख लें, नहीं तो मैं एक नई वीडियोस पर अलग से बना दूंगा। अभी इस टॉपिक के साथ इसका कोई लिंक नहीं है इस बात का। लाहौर यूनिवर्सिटी नहीं मंडी है। भाई मेरा चैनल जाकर देखें, मैं कबूतर बेचने वालों के सख्त खिलाफ हूँ, कबूतर परवरी को सपोर्ट करता हूँ, और महंगे दामों में कबूतर बेचने वाले के तो बहुत ज़्यादा खिलाफ। लेकिन भाई कबूतर महंगे भी उसके ही बिकते हैं, 2-2 लाख का एक कबूतर या 5-5 लाख का जोड़ा उसी का बिकता है जिसका खरीदार होता है, और खरीदार लाहौर के नहीं होते। आप लोग बाहर से ही आके लेकर जाते हैं कबूतर, यार आप लेकर जाते हैं, कीमत लगाते हैं तो बिकते हैं ना। तो अगर आप बेचने वाले को कसूरवार ठहरा रहे हैं ना, तो खरीदने वाले को भी कसूरवार उतना ही ठहराए, ठीक हो गया। लाहौर में बड़े उस्ताद ऐसे हैं जो मर गए हैं, मैंने खुद मैयत उनकी कब्रों में उतारी है और उनके कबूतर वैसे के वैसे पड़े हैं, 600-600 700 कबूतर पड़ा हुआ है, एक एक बच्चा उन्होंने कभी नहीं बेचा अपना, मैं जानता हूँ ऐसे उस्ताद, ठीक है। यूसुफ खान फिल्म एक्टर, किसी से जाके पूछिएगा, बहुत बड़ा नाम है फिल्म इंडस्ट्री का भी और कबूतर परवरी का भी। वो ज़िबा करते थे, होते थे अपने कबूतर, अपने घर का कबूतर, किसी को बेचते नहीं होते थे। इस तरह के बहुत ज़्यादा उस्ताद इकराम है। ये बेचने का ट्रेंड उस्ताद मियां नज़ीर मरहूम की ज़िंदगी में शुरू हुआ, उसके बाद ये आगे चलता 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 अब यहाँ तक आ गए कि हर शख्स बेचता अपने कबूतर। और किसी हद तक बात अब वो ठीक भी है, ये कबूतर दाना मांगते हैं, मेडिसिन मांगते हैं, केयर मांगते हैं, टाइम मांगते हैं, तो अगर उसके रिवॉर्ड में कोई, उसके एवज कोई थोड़ा बहुत अपना
घर का सर्कल चलाने के लिए या इनका दाना पानी पूरा करने के लिए कोई उनकी कीमत वसूल कर लेता तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। मुझे आप कोई ऐसा शख्स बता दे जो कबूतर नहीं बेचता, कोई ऐसा शख्स सियालकोट का बता दे, कसूर का बता दें, और किसी खिते का, पिपला का बता दें जो नहीं बेचता। सब बेचते हैं भाई, सब बेचते हैं। कबूतर जाया होने की रेशो भाई, पर्चे पड़े हुए हैं, क़यामत तक वो पर्चे महफूज रहेंगे लोगों के फ़ोनों के अंदर भी और रिकॉर्ड में भी। आप खुद ही देख लें किसके कबूतर ज़ाया हुए। सिंपल सी बात है, 2 दिन गर्मी पड़ी है, जबकि आपका ये दावा था कि चिन्योट में भी गर्मी पड़ती है, मौसम सख्त है। उस सख्त मौसम के अंदर जब आपके कबूतर, पहला कबूतर 6 बजे बैठता है, 4 बजे बैठता है, 5 बजे बैठता है, 7 बजे बैठता है, तो भाई लाहौर में क्यों नहीं बैठा आपका पहला कबूतर? लाहौर में क्यों 10 बजे आपका पहला कबूतर बैठ के 2 बजे सारे बुक हो गए? बस इतनी सी बात है। दूसरी बात, आप जो मेरे से सुनना चाहते हैं वो मैं कह देता हूँ भाई। आप कह रहे हैं कि जी सिर्फ एक छत से बाजी नहीं थी, 50 छतें थी, आप एक का जिक्र करते हैं, बाकी सब का जिक्र नहीं करते। भाई अगर आपका इशारा खौफ का तांडव या और इस तरह के जितने भी बड़े बड़े दावे करने वाले लोगों की तरफ है आपका इशारा, तो भाई मैं मान लेता हूँ ये लोग कुछ भी नहीं है, इनकी कोई हैसियत नहीं है, इन्होंने बस उठ के ऐसे शौकी शौकी में बाजी उड़ा ली। इनका रिजल्ट नहीं आना था भाई। नाम बड़े बड़े जो लाहौर के हैं वो आपको पहले पता है कौन से हैं। अब आप मुझे कह रहे हैं आप इनके बारे में बात क्यों नहीं करते? भाई मैं क्या इनके बारे में बात करूं? इन्होंने जो रोल प्ले करना था हमारे बदनामी में करने में, वो उन्होंने कर चुके हैं लोग रोल प्ले। इसको अहमियत मैं इस वजह से नहीं देता। आपने कभी सुना है कि कोई लीग हो रही हो, क्रिकेट की कोई लीग हो रही हो, तो सेमीफाइनल्स में जो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया या पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया जो मैच होता है ना, हाइप उसी की क्रिएट होती है। वो जो नॉकडाउन राउंड्स के अंदर पाकिस्तान नेपाल को हरा के आया होता है, यूएसए को हरा के आया होता है, किसी दौर में अफगानिस्तान की टीम बड़े आसानी से हार जाती थी, उसका तबसरा नहीं होता भाई मेरे। तबसरा हमेशा बड़ी मैचेस का होता है, बड़ी टीम्स का होता है। तो जो मेजर नाम सामने खुलकर आ रहा था वो उस्ताद मुंतजिर मेहदी का था, उस्ताद जग्गा खोकर का था। उस्ताद जग्गा खोकर नहीं जीत सके बाजी, ठीक हो गया। अब उसके बाद आप लोग बाजी कैंसिल होने की बात करते हैं। भाई बाजी कैंसिल हुई है किसी एक शख्स की वजह से। मैं अब चूंकि मेरा किसी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है, इस वजह से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये बात कहने में। मेरे जितने भी उस्ताद इकराम से बात हुई है, फ़ोन पर रब्ते हो, सब इस चीज़ से डर रहे हैं कि भाई अब क्या करें, पार्टी है, लाहौर है, हमने यहीं पे उठना बैठना, हम नहीं अगेंस्ट जा सकते किसी एक बयानी के। जो एक बयानिया क्रिएट हो गया अब उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते। ठीक है भाई, बातों बातों में आपको सभी जितने बयानी अभी तक आए हैं, कामरान अब्बास नकवी शाह साहब के, उस्ताद नियाब हैदर शाह साहब के, और जितने बयानी हैं, बातों बातों में आपको सब ने कह दिया भाई गलत हुआ है। एक शख्स ने बाजी कैंसिल की है या ये लाशें बिछा देंगे या गाटे लथ जाएंगे ये बात की है, उसकी वजह से आप पूरे लाहौर को बदनाम नहीं कर सकते। पूरा लाहौर ऐसा नहीं है प्यारे भाई। लाहौर में कोई शख्स इस चीज़ के हक में नहीं है कि बाजियाँ कैंसिल हो जाती, बाजियाँ ना उठती और हम बड़े मज़े से बैठते कि जी हमने बचा लिया अपने आप को। भाई हमें पता है ये आज मौसम आपको पता है क्या चल रहा है, 44-45 चल रहा है लाहौर में पिछले 3 दिन से। हम तो वेट कर रहे थे सारे बैठ के, हमें पता था जिस दिन ये मौसम पड़ना उस दिन क्या रिजल्ट आना वो हमें पता था, वही रिजल्ट आना था जो पहले 2 दिन रिजल्ट आया। बहुत ज़्यादा लोगों को ये कंफ्यूजन है कि जी फॉर्मेट कौन कौन सा था। भाई 3 फॉर्मेट थे। आपको अगर नहीं पता इस चीज़ का तो आप जाकर कंफर्म कर लो किसी से। भाई 3 फॉर्मेट थे। आप लोग बार बार कह रहे हैं सिर्फ हिट का था, सिर्फ हिट का नहीं था। हिट की बाजी थी, एवरेज की बाजी थी, पर की बाजी थी। पर की बाजी 30 पर ऊपर है हम, एवरेज की बाजी 70 से 80 घंटे ऊपर है हम, हिट की बाजी बराबर है। 2 फॉर्मेट जीते हुए हम। तो भाई कौन भागा है, कौन हारा है, कौन जीता है? बाजियां कैंसिल हुई हैं। उस्ताद मलिक मुंतजिर मेहदी का इसमें कोई रोल नहीं है बाजियां कैंसिल होने में। आप अगर थोड़ा सा भी शऊर रखते हैं ना तो वो वीडियो अरबाज सादिक की जाकर देखें। 7वीं बाजी जब पल्ला बचता है ना तो अरबाज सादिक भाई मुंतजिर मेहदी भाई को कहते हैं कि जी बाजियां कैंसिल हो गई हैं, अच्छा ही हुआ। तो आगे से जो उनका रिएक्शन था ना, वो ये रिएक्शन उनका बता रहा था कि वो इस हक में नहीं थे कि बाजियां कैंसिल हो, या वो खुश नहीं है कि बाजियां कैंसिल हो गई हैं।
भाई हम लोग जिंदा दिल लोग हैं, प्लेयर लोग हैं, मैदान छोड़कर भागने वाले लोग नहीं हैं। अब जिंदगी रही, कभी मौका मिला, अब शौक तो हो चुका है बर्बाद, कैंसिल हो गया, ख़त्म हो गया। तो इस चीज़ का कट्टी कट्टा फिर कभी फ्यूचर में ज़िंदगी में अल्लाह ताला ने मौका दिया तो निकलेगा कि कबूतर किसके अच्छे हैं और कौन भागने वाला है, कौन मैदान में रहने वाला है, कौन छोड़ने वाला है। लेकिन इस तरह की सूरत हाल में जब बाजियाँ कैंसिल होती हैं, कोई भी खेल, कोई भी टूर्नामेंट कैंसिल होता है ना, तो पिछली एवरेज देखी जाती है कि किस एवरेज से रिजल्ट्स आ रहे थे। आप उसी एवरेज से रिजल्ट्स देखें तो मुझे बताएं आगे फ्यूचर में क्या प्रिडिक्ट करते हैं आप। अपने दिल पे हाथ रख के मुझे बताएं खुद। 44-45 टेम्परेचर पड़ रहा है लाहौर में, आप मुझे बताएं। अगर हमने जीतना नहीं ना था आपसे, मैं नहीं कहता हमने जीत जाना था या लाहौर वालों ने जीत जाना था, मुंतजिर मेहदी ने जीत जाना था, मैं नहीं कहता। अगर भाई जीतना नहीं ना था तो आपको बड़ी आसानी से जीतने देना भी नहीं था, ठीक है। इसके बरक्स मैं ये जब सारी बातें कर रहा हूँ, मैं ये बिल्कुल कतई नहीं कह रहा कि लाली बरादरान गलत हैं या वो अच्छे कबूतर परवर नहीं है या वो अच्छे कबूतर बाज नहीं है, उनके पास अच्छे कबूतर नहीं है। लाली बरादरान का सबसे बड़ा जो सपोर्ट और फ़ैन फॉलोइंग है और उनका वाकई हक जो है, उनको इस चीज़ का क्रेडिट मिलना चाहिए कि उन्होंने ये जसारत की, उन्होंने ये जुर्रत की कि उन्होंने लाहौर का चैलेंज कबूल किया और किसी के मैदान में आकर बाजी उड़ाने का फ़ैसला किया। ये बहुत बड़ा स्टेप होता है। और मौसम ठंडा था या गर्म था, अगर ठंडा भी रहता इसी तरह तो हमने अपनी हार, और हम हार जाते, हमने अपनी हार कबूल करनी थी। लाली बरादरान ने बहुत अच्छे कबूतर उड़ाए हैं, इस बात में कोई शक नहीं है। अब आखिर में मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि मेरा नहीं ख्याल मैंने कोई झूठ बात अभी तक आपसे की है या कोई गलत बात की है। अगर किसी एक शख्स ने कोई गलती कर दी है ना और उससे कोई गलती हो गई है और बाजियाँ कैंसिल हो गई हैं, जो होना था वो तो हो गया। इस चीज़ को मज़ीद हाइप देने की बजाय कोई पॉजिटिव किरदार अदा करें। लाहौर को आप लोग एक्सेप्ट करें, पिपला वालों को हम लोग एक्सेप्ट करेंगे इंशाल्लाह। मैं करवाऊँगा। मेरा अगला जो मोटिव है वो यही है कि मैं अब जाकर उन उस्ताज़ा कराम से आपकी गुफ्तगू कराऊँ जो कि कोई पॉजिटिव राय रखते हैं, पॉजिटिव बात करना चाहते हैं और इस शौक़ के अंदर कोई पॉजिटिव रोल अदा करना चाहते हैं। लाली बरादरान से एक दफ़ा मैं माजरत करना चाहता हूँ, अगर कोई उनको लाहौर के अंदर गैर मुनासिब बात लगी है, कोई बात जो उनको उनके लिए काबिल कबूल नहीं थी या उनको लगा कि ये बिलो द बेल्ट थी, तो उसके लिए भाई हम सब माजरत खाएँ। जितने लाहौरी हैं हम सब आपसे माजरत खाएँ। आप लाहौर में आए, अपना घर बार छोड़ के आए, अपना पैसा, अपना वक्त, अपनी हिम्मत, ताकत, सब कुछ आपने यहाँ पर इन्वेस्ट किया। साल 1.5 साल का टाइम था, थोड़ा टाइम नहीं होता भाई। हम उसके लिए आपके शुक्रगुजार हैं। आपने लाहौर में आके इस शौक़ को 4 चांद लगाए हैं, इस बात में कोई शक नहीं है। हम आपके शुक्रगुजार हैं। इसके एवज़ अगर हम आपकी कोई खिदमत नहीं कर सके तो उसके लिए हम माजरत खाएँ। जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था। आपका एक बहुत पॉजिटिव मैसेज आया कि जी ये जो नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं आप इसकी बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते। मैं इस चीज़ की तारीफ़ करता हूँ। इसी तरह मैं रिक्वेस्ट करता हूँ लाहौर के उस्ताज़ा किराम से कि इस चीज़ को अब यहाँ पर ख़त्म करें। आगे नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, शौक़ को बचाया कैसे जा सकता है, उसके ऊपर गौर व फिक्र करें और कोई थोड़ी बहुत भी बेहतरी इस शौक़ में आ सके, कैसे आ सके, उसके बारे में सोचें। मैं उम्मीद करता हूँ आज का मैसेज, आज की बात, आज का सारा चर्चा आपको जो है वो पसंद आया होगा। कोई पॉजिटिव बात आपको इसमें लगी होगी। कोई बात अगर आपको गैर मुनासिब लगती है, उसका बहुत अच्छा तरीका है नीचे बात करने का, कमेंट करने का कि भाई आपकी इस बात से मैं रजामंद नहीं हूँ, मैं एग्री नहीं करता। बजाय इसके कि आप नीचे गालियाँ दें या आप लाहौर भाग गया, 2 शहर 2 गांव के आए थे स्टूडेंट, भाई ये बातें करना छोड़ दें यार। अगर लाहौर में नई परफॉर्मेंस आ सकी तो लाहौर उतना ही आपका शहर है जितना मेरा है या जितना किसी और लाहौरी का है, और पिपला उतना ही हमारा है जितना आपका है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आपको क्लियर हुई होगी। इंशाल्लाह ताला फिर एक नई वीडियो में मिलेंगे, नई बात, नई शौक़, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।